नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। मैं डॉक्टर भरत आप सभी का शिक्षा जगत के सबसे महत्वपूर्ण विषय नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 पर महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को लेकर, चाहे आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हों, सीजी टेट की तैयारी कर रहे हों या सी टेट की तैयारी कर रहे हों, हर बार एनईपी 2020 से 2 से 3 सवाल पक्के पूछे जाते हैं। आज के हम इस इंटरेक्टिव क्विज में हम न केवल 10 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे, बल्कि उनकी गहराई से व्याख्या भी करेंगे, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं आप इन 10 सवालों में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं, और आप अंत में ज़रूर बताएं कि आपने इन 10 प्रश्नों में से कितने सवालों का सही जवाब दिया है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि एनईपी 2020 में परख PARAKH का क्या अर्थ है? ए डिजिटल लाइब्रेरी, बी राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, सी एक नया स्कूल या डी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। आपका समय है, जवाब दीजिए। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। परख का अर्थ है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो छात्रों के मूल्यांकन के मानक निर्धारित करेगा। तो इस प्रकार ये परख का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को किस नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली से बदल दिया गया है? ए 5+3+3+4, बी 5+4+3+3, सी 4+3+3+5 या डी 3+4+4+5। चलिए आप अपना जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपने अपना जवाब लिख दिया होगा। इसका सही जवाब है ए 5+3+3+4। यह एक नया मॉडल है जो 5 साल का फाउंडेशन स्टेज बताता है, 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज, फिर 3 साल का मिडिल और 4 साल का सेकेंडरी स्टेज प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपके लिए एनईपी 2020 के अनुसार कम से कम किस कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए? ए कक्षा 12वीं, बी कक्षा 10, सी कक्षा 8 या डी कक्षा 5। आप अपने जवाब जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी कक्षा 5। नीति में स्पष्ट किया गया है कि जहां तक संभव हो कक्षा 5 तक अधिमानत कक्षा 8 तक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। हम बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 के तहत एमएचआरडी, जिसका फुल फॉर्म है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ए उच्च शिक्षा मंत्रालय, बी बौद्धिक विकास मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय या डी कौशल विकास मंत्रालय। आप अपने जवाब जल्दी से जल्दी कमेंट में लिखिए। दोस्तों देखते हैं आप में से कितने सही कर पाते हैं। तो इसका सही जवाब है सी शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने और इसे मुख्य उद्देश्य बनाने के लिए इसका मंत्रालय का नाम बदलकर पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्रणाली का क्या लाभ है? ए छात्र कभी भी पढ़ाई छोड़ सकते हैं और बाद में वहीं से शुरू कर सकते हैं, बी इससे डिग्री की वैल्यू कम हो जाएगी, सी यह केवल निजी संस्थाओं के लिए है या डी छात्रों को बिना परीक्षा पास किया जाएगा। ठीक है, आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए छात्र कभी भी पढ़ाई छोड़ सकते हैं और बाद में वहीं से शुरू कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6
वैसे इससे पहले वाले प्रश्न की हम बात कर लें तो इसमें यह प्रणाली छात्रों को क्रेडिट बैंक एबीसी के माध्यम से अपनी सुविधानुसार पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देती है। इसके लिए यह मॉडल विकसित किया गया है। अब हम अगले अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन शुरू हो जाएगी? ए कक्षा 5, बी कक्षा 9, सी कक्षा 6 या डी कक्षा 11? आप अपने जवाब जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कक्षा 6। इस नीति के अनुसार कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इंटर्नशिप के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से शुरू होगी। अब हम बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर जाएं। आप अभी तक कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे चुके हैं यह जवाब कमेंट में जरूर लिखें। तो दोस्तों हम जो है अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नेक्स्ट है हमारा कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 2035 तक कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? ए 25%, बी 50%, सी 100% या डी 75%? आप अपने जवाब जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। इसका सही जवाब है बी 50%। इस नीति का लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा सहित ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी जीईआर को 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है। अब हम अपने अंतिम 3 प्रश्नों की ओर हैं। उच्च शिक्षा में शोध रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था की स्थापना की जाएगी? ए राष्ट्रीय शोध परिषद, बी उच्च शिक्षा आयोग, सी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या डी भारतीय विज्ञान संस्थान? आपका टाइमर चालू हो चुका है। 5 4 3 2 1। जवाब इसका सही जवाब है दोस्तों नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ। एनआरएफ की स्थापना देश में शोध की संस्कृति को विकसित करने और उसे वित्त पोषित करने के लिए की जाएगी एनईपी 2020 के तहत। 9वां प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। एनईपी 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है? ए 2035, बी 2028, सी 2040 या डी 2030? आप अपने जवाब दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2030। इस एनईपी 2020 का लक्ष्य है कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है। जीईआर को 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम अपने अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को किस समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है? ए कोठारी आयोग, बी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति, सी राममूर्ति समिति या डी यशपाल समिति के द्वारा किया गया है? आप अपने जवाब जल्दी से जल्दी इसे कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब है प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने ही इस नीति का मसौदा तैयार किया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे ये महत्वपूर्ण प्रश्न 10 समाप्त हुए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके सब्सक्राइब करने से दोस्तों हमारा मनोबल आगे बढ़ते रहता है। धन्यवाद दोस्तों। हम नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे अगले वीडियो में।